अरे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे, मैं भी खुश हूँ। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो ना तो आजाद था, ना ही अमीर। तो स्टार्ट करते हैं उस लड़के की कहानी। मैंने एक पेज में लिख रखी है, तो आपको सुनाऊंगा पूरी कहानी, क्योंकि ये रियल कहानी है। हाँ, शायद परफेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन किसी की रियल कहानी है। वो रियल कहानी आपको मैं बाद में बताऊंगा कि किसकी कहानी है ये। लड़का कैसे जूझ रहा था अपनी दिक्कतों से, अपने हालातों से लड़ रहा था। फिर उसको ये यूट्यूब की दुनिया मिली। फिर यूट्यूब की दुनिया में उसने कदम रखा और उसने यहाँ से चलना सीखा। तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ उस लड़के की स्टोरी। मैं कोई हीरो नहीं हूँ, ना अमीर घर से हूँ, ना मेरी कहानी फिल्मों जैसी है, पर शायद ये कहानी आप जैसी है। एक सामान्य सा लड़का जिसका नाम आजाद है, लेकिन आजादी उसे पसंद है। एक सामान्य सा लड़का जिसके सपने बड़े थे, पर हालात हमेशा छोटे रहे। आज मैं अपनी कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शायद आप भी वही महसूस कर रहे हैं जो मैंने सालों तक किया हो। उस घर में पैदा हुआ जहाँ पैसा कम था, पर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा। सपने थे अपने, जो मिल रहा है उसी में खुश रहना, पर दिल मानता ही नहीं था यार, इन सब में खुश ही नहीं रहता था। जिंदगी का सबसे मुश्किल पल वो होता है जब आप बाहर से मुस्कुरा रहे हो और अंदर से खुद को संभाल रहे हो। मैं भी वही करता था, हंसना, सामान्य रहना, दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत खेलना। मैंने किसी से बात भी नहीं की, पर रात को सोचता था कि यार अपना टाइम कब आएगा। ना कोई गार्ड, ना कोई सपोर्ट, ना कोई आवाज, लेकिन एक आवाज मेरे को सुनाई देती थी कि मुझे कुछ ऐसा करना है, कुछ अलग ही करना है। और क्या करना है ये पता नहीं था बिल्कुल भी। फिर एक दिन मैंने निर्णय लिया, अगर जिंदगी समझ नहीं आ रही है तो लाइफ में क्या करना चाहिए। मैंने फिर इसके बावजूद में एक निर्णय लिया अपना कि मैं अपनी लाइफ को ना रिकॉर्ड करूंगा, चाहे कोई देखे या ना देखे। व्यू कम हो, रोज हो, व्यू कम हो या सब्सक्राइब कम हो, कुछ भी कम हो, लेकिन मैं अपनी कहानी रिकॉर्ड करूंगा। क्योंकि इस कहानी से मुझे बोलना आया है। जब मैंने यूट्यूब पर बोलना स्टार्ट किया, सबसे अच्छा काम यूट्यूब ने ये किया कि मुझे लोगों के सामने बोलना सिखाया। जो लड़का किसी के सामने बोलता नहीं था, वो धीरे धीरे बोलना सीख गया। और उस लड़के को पहचान देने वाला भी यूट्यूब है। यूट्यूब फैमिली को मेरी ओर से धन्यवाद। अगर आप भी ऐसी स्टेज पर हो जहाँ मैं था, आगे रास्ता नहीं, पीछे कुछ दिख नहीं रहा हो, तो समझ लेना वो ब्रेक पॉइंट है। या ब्रेक पॉइंट के बाद या तो अपनी आदमी टूट जाता है या बन जाता है। मैं अपनी मंजिल पर नहीं हूँ, पर मैं रुका नहीं हूँ। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो शायद हम दोनों एक ही सफर में के मुसाफिर हैं। मैं हूँ आजाद, ये मेरी कहानी थी, लेकिन पूरी नहीं है। अगर आप अपनी कहानी में हो तो कमेंट में लिखो, मैं भी जिंदा हूँ, मेरी भी कहानी। ये था एक लड़के की कहानी का मतलब, जब वो टूट रहा था तब की कहानी। और इससे मतलब पहले की कहानी अलग है और बाद की कहानी अलग है। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन रियल कहानी सुनाऊंगा आपको अपनी आजाद की। मतलब मैं यूट्यूब की दुनिया में कैसे आया, और मैंने क्या किया बचपन में, मेरा बचपन कैसा था। फिर बचपन के बाद में कॉलेज लाइफ कैसी थी, स्कूल में कैसा था, मेरे घर पे क्या था। मैं सारी चीजें मतलब अब तक की, मैं अभी 24 ईयर का हो चुका हूँ। तो मतलब यहाँ तक की पूरी स्टोरी आपको बताने वाला हूँ कि कैसे क्या हुआ मेरी लाइफ में। यार एक लड़का जो टूटा हुआ था, शायद कभी आप सोच नहीं सकते ऐसा भी मुकाम आया है जब दुनिया से जाने का मौका भी आएगा, लेकिन मैं हारा नहीं, हिम्मत नहीं हारी, टूटा नहीं। बस एक हौसला अंदर से आया, माँ है तो सब है, माँ है तो सब है।
दुनिया एक अजूबा है दोस्तों, और तुम दुनिया में एक अजूबा बनना चाहते हो तो कुछ ऐसा करो कि दुनिया तुम जैसा अजूबा बनना चाहे, तुम जैसा अजूबा बनना चाहे।